हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए जियोग्राफी सब्जेक्ट का लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ। दोस्तों मैं अपने प्रीवियस क्लास में 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें आपको मैंने चैप्टर 1 पूरा का पूरा डिटेल पूर्वक आप लोगों को समझा दिया है। आज के वीडियो में हम लोग थोड़े चैप्टर्स जो हैं चैप्टर 2 हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग मेजर फिजियोग्राफिक्स डिवीज़न के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमने देखा था कि हमारे जो इंडियन फीचर्स को 6 ग्रुप में बांटा गया। एक है हिमालयन माउंटेन, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा है पेनिसुलर प्लेटू, चौथा है इंडियन डेजर्ट, पांचवा है कोस्टल प्लेन, छठवां है आइलैंड। आइए दोस्तों हिमालयन माउंटेन्स को डिटेल पूर्वक स्टडी करते हैं। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दोस्तों आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो हिमालयंस माउंटेन के बारे में। इसमें हिंदू कोश है, कोंकलिन्स मीटर्स है, यहाँ पे पामीर नोट्स है, अलग अलग जो है यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। जो आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होती जाएंगी। तो आइए ज़रा डिटेल पूर्वक देखते हैं क्या लिखा है कि हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा यंग्स है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन से ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर दिशा में जो है ये माउंटेन आया हुआ है दोस्तों, हिमालय माउंटेन। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा। ये जो माउंटेन्स है दोस्तों वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन तक फैला हुआ है, फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा तक। The Himalayas represent the loftiest and the one of the most rugged mountain barrier of the world. हिमालय जो है दोस्तों ये बहुत ही जटिल और बहुत ही ह्यूज माउंटेन बैरियर है पूरे वर्ल्ड के लिए। दे फॉर्म एन एकर, वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है उसका? जो 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस में फैला हुआ है। दियर विड्थ वेरी फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर टू अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों भारत का एक हिस्सा जो कश्मीर है वहाँ से लेके ये अरुणाचल प्रदेश तक गया हुआ है। कहाँ तक? कश्मीर से लेके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तक ये इसका फैलाव है। 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है कश्मीर में और 150 किलोमीटर इसकी विड्थ है अरुणाचल प्रदेश में। द altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalayan consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valley lies between these ranges. दोस्तों हिमालयास कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, उसके साथ 3 साथ में उसके रेंजेस हैं, 3 अलग अलग उसके साथ पहाड़ आए हुए हैं। इन इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, इसके लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में। ए नंबर ऑफ वैली लाइज बिटवीन दीज रेंजेस, और इसके अंदर बहुत सारी वैलीज भी हैं दोस्तों, बहुत सारी खाई भी आई हुई हैं। A number of valley lies between these ranges. The northernmost range is known as Great or Inner Himalayas, All Himadri. दोस्तों सबसे बड़ा जो रेंज है, जो पर्वत श्रृंखला पाई गई है, जो पर्वतमाला है, वो है हमारी इनर हिमालयास और उसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ मोस्ट कन्वीनियंट रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। दोस्तों ये बहुत ही कंटिन्यूसली मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, मतलब ये लगातार ये बड़ी बड़ी आपको पहाड़ दिखाई देंगी
ये लगातार कितना 600 मीटर तक सबसे ऊंचा इसके अंदर जो है चोटी पाई गई है, पीक्स है, लॉफीएस्ट पीक। इट कंसिस्ट ऑल द प्रोमिनेंट्स हिमालयन पीक, जितने भी हिमालय के पीक्स हैं, जो चोटी हैं, इसको हम लोग हिंदी में पीक्स को चोटी बोलते हैं, जो ऊपर ऊपर होती हैं, तो वो सभी जो हिमालयस पीक है वो इसी रेंज में है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये भारत का हिस्सा है, और भारत का ये हिस्सा जो है कश्मीर वाला पार्ट्स है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ से लेके पूरा जो है ये पूरा जो नॉर्थन हिस्सा है हमारा, नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है पूरा का पूरा जो है दोस्तों हिमालय से ढका हुआ है। और ये जो तिब्बत है ये सब पूरा हिमालय का ही पार्ट है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो अलग अलग जो है पार्ट्स हैं, अलग अलग चोटीज़ हैं, अलग अलग पीक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो सबके हम लोग एवरेस्ट सबसे बड़ी है उसको भी देखेंगे, अलग अलग सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसको यहाँ पे नागा हिल्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा इधर लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ज़रा भारत की बात कर लेते हैं। तो पामीर कोट सबसे ऊंची ऊपर जो है पामीर कोट है, हिंदू कुश है दोस्तों, कुनलुन मीटर्स है दोस्तों, यहाँ पे सुलेमान रेंजेस है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इस तरीके से आप क्लियरली कट देख पा रहे हो, काफ़ी चीज़ें जो हैं मैप के माध्यम से आपको क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। डेक्कन प्लेटूज़ जो हैं ये महाराष्ट्र की तरफ है दोस्तों, यहाँ पे डेक्कन प्लेटूज़ हैं। फर्स्ट जो है दोस्तों ये हमारा काकरम जो है वो यहाँ पे है फर्स्ट। उसके बाद जो है दोस्तों सेकंड जो है वो घाघरा रेंजेस है। उसके बाद फिर दोस्तों थर्ड जो है वो डेक्कन प्लेटू है। फोर्थ जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इस तरीके से आप जो है क्लियर देख पा रहे हो दोस्तों। फिफ्थ जो है वो नॉर्थन सर्कर है, लक्षद्वीप, ये सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा गया है। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज में दोस्तों क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और आपको याद रखना है दोस्तों कि डेटा में सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़। एक है माउंट एवरेस्ट दोस्तों जो नेपाल में है इस समय, और इसकी हाइट जो है 8,848 है। दूसरा है कंचनजंगा जो इंडिया में है, वो 8,598 है। मकालू जो है वो नेपाल में है, 8,481। धौलागिरी जो है वो भी नेपाल में है, 8,172। नागा पर्वत जो है वो इंडिया में है, वो 8,126। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है, 8,078। नंदा देवी जो है इंडिया में है, 7,117। कामेट जो है वो इंडिया में है। नामचा बारवा जो है इंडिया में, और गुरला मधाता जो है वो नेपाल में है दोस्तों। तो ये जितने भी पीक्स हैं उसके नाम्स आपको याद रखने हैं, उसकी हाइट्स जो है वो मोस्ट ऑफ ये आगे के 5 जो है आपको याद रखने हैं। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर द एसिमेट्रिकल इन द नेचर। जो ग्रेट हिमालयाज का फोल्डिंग है वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो एसिमेट्रिकल जैसा है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालय इज़ कंपोज ऑफ ग्रेनाइट। दोस्तों हिमालय का जो कोर हिस्सा है, जो मध्य भाग है, वो ज़्यादातर जो है किस रॉक से बना हुआ है दोस्तों, तो वो ग्रेनाइट से है। और ग्रेनाइट सबसे हार्ड रॉक या सबसे स्ट्रॉन्ग रॉक माना जाता है। इट इज़ परमानेंटली स्नो बाउंड्स एंड द नंबर ऑफ द ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंजेस। इसके अंदर बहुत सारे स्नो बॉन्ड्स भी हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े चद्दर इसके अंदर हैं, और वहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर भी निकलते हैं दोस्तों। द नेम ऑफ द ग्लेशियर इन द पासेस दैट लाइज इन द ग्रेट हिमालय आपको फाइंड करना है, जल्दी से आपको बताना है कौन सा जो है वो ग्रेट हिमालयास में पाए जाने वाला ग्लेशियर है और पासेस है। द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड। कौन सा ऐसा जो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा, ये जल्दी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट आंसर कर सकते हो। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम एंड इट इज़ नोन एज हिमाचल और लेज़र हिमालय। द रेंज आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। बहुत सारे जो रॉक्स हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ जटिल संरचना बनाए हुए हैं।
The latitude vary of 3,700 and 4,500 मीटर and average width of 50 किलोमीटर। इसका जो हाइट है वो 3,700 से 4,500 किलोमीटर के बीच में है और इसका एवरेज विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर है। While the पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। दोस्तों पीर पांजाल रेंज जो है वो सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो हमारे हिमाचल का है। धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट है। दीज रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ काश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन द हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इज हिल स्टेशन। ये जगह जो है अपने हिल स्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों the outermost range of the Himalayas is called as a शिवालिक्स। आउटरमोस्ट रेंज जो है, जो बाहर की जो रेंज है जहाँ पे भगवान शिव जो है पूजा करते थे, उसको हम लोगों ने शिवालिक के नाम से बोला गया है। द एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 15 किलोमीटर एंड हैव एल्टीट्यूड्स वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 मीटर। These range are composed of unconsolidated sediment brought down by the river from the main Himalayan range located further north। दोस्तों ये जो रेंजेस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, बहुत सारे रेतीले जो पदार्थ जो है आए और उसके साथ जो है जमा हो गए। These valleys are covered with the thick gravel। ये जो खाई हैं वो बहुत जाड़े ग्रेवल से ढक एंड अलूवियम, ये उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर हैं और एलुवियम्स सॉइल हैं। द लॉन्जिट्यूडनल्स वैली लेइंग बिटवीन लेज़र हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डंस। जो लॉन्जिट्यूडनल्स वैली है लेज़र हिमालयाज़ में और शिवालिक के बीच में जो खाई है उसको हम लोग बोलते हैं डंस। देहरादून, कोटिलदून एंड पाटलीदून, देहरादून, कोटलीदून एंड पाटलीदून्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल नोन ड्यून्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। बिसाइड द लॉन्जिट्यूडनल्स डिवीज़न द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिसाइड द लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट पार्ट से ईस्ट पार्ट की तरफ भी हिमालय को डिवाइड किया गया है। दिस डिवीज़न हैज़ बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैली, और ये जो है रीजन रिवर वैली के थ्रू डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंदुस एंड सतलुज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। जो रीजन जो है इंदुस नदी और सतलुज नदी के बीच में है उस हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बट इट इज़ नोन एज रीजनली एज ए काश्मीर एंड द हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। The part of the Himalaya laying between Satluj and the Kali river is known as कुमाऊँस हिमालय। जो हिमालय का ऐसा भाग जो सतलुज और काली रिवर के बीच में, उसको हम लोग बोल रहे हैं कुमाऊँस हिमालयास। द कालीज एंड द तीस्ता रिवर demarcate the नेपाल हिमालय and the part laying between तीस्ता and the दिहांग river is known as आसाम हिमालय। तो दोस्तों रिवरों के बीच में जो पहाड़ आए हुए हैं उसके हिसाब से भी हिमालय को डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको ज़रा रिवाइज़ करवा देते हैं। तो सतलुज और काली रिवर के बीच में उसको क्यूमॉन हिमालय बोला गया है। काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो है वो नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो वो आसाम हिमालय है। देयर आर द रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस बोर्ड कैटेगरीज। फाइंड आउट द सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालय। आपको उसका रीजनल नेम भी आपको यदि याद है तो बता सकते हो। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय।
हिमालय का सबसे पूर्वी प्रदेश जो है वो ब्रह्मपुत्रा है। बियॉन्ड द दिहांग गॉज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड द स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल ऑफ द माउंटेन। जो दोस्तों पूर्व की तरफ है उसको हम लोग पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल के नाम से जानते हैं। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर द सेडिमेंट्री रॉक। ये जो पूर्वांचल हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय है, उसमें जितने भी रॉक्स हैं वो सब रॉक जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और सभी रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक हैं। कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, उसमें बहुत घने जंगल हैं। दे मोस्टली रन एज ए पैरेलल रेंज इन द वैली, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और खाइयाँ हैं। पूर्वांचल कंप्राइजेज द, पूर्वांचल के अंदर जो हिस्सा है, पार्ट है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मीज़ो हिल्स का एक डायग्राम दिया गया है दोस्तों। ये मीज़ो हिल्स है, आप यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे हो। पताकाई हिल्स एंड द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मीज़ो हिल्स। जो पूर्वांचल हिमालय है उसके अंदर जो है वो ये सब हैं। तो ये पूर्वांचल हिमालय का ही पार्ट है जिसके अंदर पताकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मीज़ो हिल्स जो है उसका समावेश किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने हिमालय पार्ट को कंप्लीट किया हुआ है। आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉर्थर्न प्लेन और उसके सब डिवीज़न को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस को आपके फ्रेंड्स और आप जो है अच्छे तरीके से आप तक पहुंच पाए और आप इसको देखकर इससे नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू।